गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनोरेक्सिया की, भूख का ना लगना या लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको हम मेडिकल में कहते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये एक सिम्टम है जो किसी भी डिजीज़ के साथ भी हो सकता है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर जवाहर और आप देख रहे हैं डॉक्टर जवाहर एंड होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। जैसे अगर कोई एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो भूख नहीं लगती इस दौरान, या ओसीडी है तो एनोरेक्सिया हो सकता है, या अगर कोई डिजीज़ हुई भी है आपको, किसी बीमारी में भी ऐसा होता है कि एनोरेक्सिया हो जाता है या भूख नहीं लगती, या अगर आप कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है या भूख का ना लगना हो सकता है। एनोरेक्सिया के सबसे ज़्यादा जो केसेस क्लिनिक पर आते हैं वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं। जब मदर्स अपने बच्चों को लेकर क्लिनिक पर आती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहब बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो उसके भी ज़्यादातर जो कॉजेज़ होते हैं वो यही होते हैं कि अगर वो बच्चे चॉकलेट्स या कैंडीज़ या ये बाज़ार की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, तो ऐसे बच्चों को फिर भूख नहीं लगती। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी दवाएं हैं जो एनोरेक्सिया के लिए इफ़ेक्टिव हैं? जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव दवाएं हैं जो एनोरेक्सिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी दवाएं हो सकती हैं जो एनोरेक्सिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया या आपको इंडाइजेशन हो रहा है और उसके बाद आपको भूख नहीं लग रही है, तो रेमेडी इज़ नक्स वोमिका 30। इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने कोई ऐसा खाना खाया है जो बहुत ज़्यादा फैटी फूड था, जिसमें फ़ैट का इस्तेमाल या चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद फिर आपको भूख नहीं लग रही है, तो रेमेडी इज़ पल्सटीला 30, दिन में 3 मरतबा यूज़ करें। एनोरेक्सिया ड्यू टू डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन की वजह से भूख नहीं लग रही है, या अक्सर ऐसा हो जाता है कि फैमिली में किसी नियरेस्ट डियरेस्ट की डेथ हो गई है और उसके बाद फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है, उदास हो जाता है, उसकी वजह से भूख नहीं लग रही है, तो रेमेडी इज़ इग्नेशिया 30, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। अगर भूख नहीं लग रही है लेकिन जब पेशेंट खाना खाने के लिए बैठता है तो भूख वापस आ जाती है, और जब तक खाना खाने के लिए नहीं बैठता उसको भूख नहीं लगती, तो रेमेडी इज़ चाइना 30, दिन में 3 मरतबा यूज़ कीजिए। अगर भूख नहीं लग रही है आइसक्रीम खाने के बाद, या आपने कहीं गंदा पानी पिया, उस गंदा पानी पीने के बाद से भूख नहीं लग रही है, या बासी खाना खाने के बाद से भूख चली जाए, भूख नहीं लग रही है, तो रेमेडी इज़ आर्सेनिक एल्बम 30, दिन में 3 मरतबा यूज़ कीजिएगा। अगर भूख तो लगती है और बार बार भूख लगती है लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद ही पेट भर जाता है, पेशेंट चंद निवाले खाने के बाद ही कहता है कि पेट भर गया, तो रेमेडी इज़ लाइकोपोडियम 30, दिन में 3 मरतबा यूज़ कीजिएगा। अगर सुबह में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, लेकिन दोपहर में और रात में भूख सही से लगती है, तो रेमेडी इज़ एबीज नाइग्रा 30, दिन में 3 मरतबा यूज़ कीजिए। एनोरेक्सिया विद इरेक्टेशन, अगर भूख भी नहीं लग रही है और डकारें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो रेमेडी इज़ कार्बोवेज 30, दिन में 3 दफ़ा यूज़ की जा सकती है। अगर भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है और खाने की स्मेल से और खाने की तरफ देखने से भी नौजिया होने लगता है या मतली होने लगती है, तो रेमेडी इज़ कॉल्चिकम 30, दिन में 3 मरतबा यूज़ कीजिए। अगर किसी लंबी बीमारी के बाद भूख नहीं लग रही है, पेशेंट किसी लंबी बीमारी में सफ़र कर रहे थे और उसके बाद जब वो रिकवर हुए तो भूख नहीं लग रही है, तो रेमेडी इज़ जेंशियाना ल्यूटा मदर टिंचर, इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा यूज़ कीजिएगा।
एनोरेक्सिया विद लॉस ऑफ वेट, अगर भूख भी नहीं लग रही है और पेशेंट का वज़न भी नहीं बढ़ रहा है तो रेमेडी इज़ अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा यूज़ कीजिए। अल्फ़ा अल्फ़ा वैसे भी एक कॉमन सी रेमेडी है एनोरेक्सिया के लिए, इसको आप किसी भी दवा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी जो दवा है एनोरेक्सिया के लिए या भूख ना लगने के लिए दैट इज़ लेसिथिन 3x। इसको भी दिन में 3 मरतबा यूज़ किया जा सकता है। ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इन सब के 2 से 3 ड्रॉप एक दफ़ा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और जो मदर टिंचर्स मैंने बताए हैं उसके साथ उनकी ड्रॉप्स भी आपको बता दी हैं कि कितनी ड्रॉप्स आपको लेनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एनोरेक्सिया के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक यू।